नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, ये कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो मैं इसके जवाब में आपको बताऊंगा कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक बुलिश यानी आशावादी लोग, जो हमेशा यही मानते हैं कि मार्केट हर बार ऊपर ही जाएगा, इसलिए वो प्रेजेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो बेरिश किस्म के लोग होते हैं। वो तब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट क्रैश कर रहा होगा, सब लोग बेच के मार्केट में से निकल रहे होंगे। आपको अगर इस बुलिश और बेरिश किस्म के लोगों के डिफरेंस को अच्छी तरह से जानना हो तो एक वेब सीरीज़ आई है अभी, स्कैम 1992। आप उसे देखकर अच्छी तरह से जान पाएंगे कि किसे बुलिश लोग कहते हैं और किसे बेरिश लोग कहते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है वो एक बेरिश किस्म का म्यूचुअल फंड है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो ऐसे स्टॉक को पिक करता है जिसकी कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू तो स्ट्रांग है, पर वो फंड मार्केट के हिसाब से अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, वो उस स्टॉक को पिक कर लेता है और आशा करता है कि फ्यूचर में जब भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तब वो हमारे स्टॉक को बेचकर अपने इन्वेस्टरों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप आसानी से जानना चाहें तो जब भी कोई स्टॉक अच्छा हो और लॉस में जा रहा हो तब हमारा फंड मैनेजर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, और जब भी हमारा स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो उसे बेचकर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट करके हमको देगा। तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि किस तरह के लोगों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस इन्वेस्टर के अंदर धीरज हो यानी कि पेशेंस, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हो यानी कि 5 साल से ज़्यादा, उसी इन्वेस्टर को इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अपने फंड मैनेजर के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर फंड मैनेजर ने ऐसे लॉस पिकिंग स्टॉक को पिक कर लिया जो कभी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे ही नहीं तो आपको नुकसान होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसलिए जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ और उसका पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर चेक कर लें। तीसरा, जो इन्वेस्टर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता हो, यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करना हाई रिस्की है, अगर आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो तभी आप इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। वरना मेरी तो यही सलाह है कि मार्केट में और भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो आप उसमें ही निवेश करें, ना कि इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर्स से एक विनम्र अपील। 90% से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और वो सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी ग्रो करने में हेल्प हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला, इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देख ले। जहाँ तक मुझे ख्याल है इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में 3 ही तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। एक सेबी का है, दूसरा इन्वेस्को इंडिया का है और तीसरा कोटक महिंद्रा का है शायद। तो आप जब भी इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो इस म्यूचुअल फंड की जो दूसरी तरह की स्कीम है उसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर को, वो ज़रूर चेक कर ले, उसके बाद ही अपने पैसे को निवेश करें। दूसरा, फंड मैनेजर की हिस्ट्री को अच्छी तरीके से चेक कर ले। अब इस तरह के म्यूचुअल फंड को पिक जब भी आप चुनते हो तब फंड मैनेजर के ऊपर आपका अच्छा खासा भरोसा होना चाहिए। अगर फंड मैनेजर ने गलत स्टॉक को पिक कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तो फंड मैनेजर की हिस्ट्री को अच्छी तरह से देख ले।
आप ये ज़रूर देखें कि उस फंड मैनेजर ने पिछले दिनों किन किन म्यूचुअल फंड में अपना काम किया है और उन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसी के बेस पर आप अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप फंड मैनेजर की हिस्ट्री को कहाँ से चेक करें। तो बहुत आसान है, जिस भी कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको गूगल में टाइप करें, आपको उस फंड की पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर जाकर आप आसानी से उस फंड मैनेजर की हिस्ट्री को, इस फंड के जो पास्ट में जो परफॉर्म किया है उसकी हिस्ट्री को, दूसरे और भी पैरामीटर्स को आप आसानी से चेक कर पाओगे। तीसरा, अगर आप इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक्सपांस रेशियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना कम आपको प्रॉफिट होगा। अब इस एक्सपांस रेशियो का आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको मेरे एक पिछले वीडियो में सेपरेटली बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर ज़रूर देख ले, वरना मैं एंड स्क्रीन में उसे ज़रूर लगा दूंगा। आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा उस वीडियो को देखने के बाद कि एक्सपांस रेशियो आखिर होता क्या है और वो कैसे आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर असर डालता है। अगर आप इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर अच्छी खासी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हो तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। वो सेफ भी है इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के हिसाब से। पर अगर आप चाहते ही है कि आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते ही हो तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और आखिरी बात जो आपको कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जान लेनी चाहिए, ये फंड लॉन्ग टर्म में ही आपको प्रॉफिट करके देगा। इसलिए अगर आपके अंदर पेशेंस हो और आप 5 साल से ज़्यादा इस फंड में निवेश कर सकते हो तभी आप इस फंड में अपने पैसे को निवेश करें, वरना ना करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।